भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक के CEO पर फाइन लगा है। सिर्फ CEO ही नहीं, बैंक के CFO और एक और सीनियर एग्जीक्यूटिव को भी 1 लाख रुपए का जुर्माना और वार्निंग लेटर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है, आखिर उनसे ऐसी कौन सी गलती हुई और क्या ये सिर्फ 1 लाख की फाइन की कहानी है या इसके पीछे और भी कुछ बड़ा हो रहा है? आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं तमन्ना सिंह और आप देख रहे हैं मनी मंच। 27 जुलाई को HDFC बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि उसके बोर्ड ने MD एंड CEO शशिधर जगदीशन, CFO श्रीनिवासन वैद्यनाथन और रिटेल एसेट्स हेड अरविंद वोहरा पर 1 लाख रुपए का फाइन लगाया है। यह एक्शन बैंक की अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन के बाद ली गई। इन्वेस्टिगेशन महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी MSRDC के साथ साल 2017 और 2021 के डिपॉजिट अरेंजमेंट्स को लेकर हुई थी। बोर्ड ने अपनी जांच में कहा कि किसी भी ऑफिसर की गलत नीयत या पर्सनल फायदा उठाने का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन बैंक का मानना था कि बिजनेस हासिल करने की कोशिश में इन ऑफिसर्स ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो RBI के गाइडलाइंस से पूरी तरह मेल नहीं खाते थे और इसीलिए उन पर यह एक्शन लिया गया। इसी वजह से CEO, CFO और रिटेल एसेट्स हेड को वार्निंग लेटर के साथ 1 लाख रुपए का फाइन भरने को भी कहा गया, जबकि बाकी कुछ एम्प्लॉयज जो इन्वॉल्व बताए गए उनको सिर्फ वार्निंग लेटर दी गई है। बैंक ने यह भी कहा है कि इस पूरे मामले की जानकारी RBI को भी भेजी जा रही है। इस खबर के बाद HDFC बैंक का शेयर लगभग 1% तक गिर गया। ये कंट्रोवर्सी मई के महीने में शुरू हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि HDFC बैंक ने MSRDC के बड़े डिपॉजिट्स अपने बैंक में लाने के लिए करीब 45 करोड़ खर्च किए, जिन्हें उन्होंने मार्केटिंग एक्सपेंस के रूप में दिखाया। HDFC बैंक ने उस वक्त किसी भी गलत काम से इनकार किया था। अब बैंक की अपनी इन्वेस्टिगेशन में भी फ्रॉड या पर्सनल पैसा कमाने का कोई सबूत तो नहीं मिला, लेकिन बोर्ड ने माना कि बिजनेस लाने की रेस में कुछ डिसीजंस ऐसे लिए गए जो कॉम्प्लायंस के हिसाब से ठीक नहीं थे। इसी वजह से टॉप मैनेजमेंट्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शंस लिया गया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब किसी बड़े प्राइवेट बैंक की टॉप मैनेजमेंट गवर्नेंस को लेकर सवाल उठाए गए हो। ICICI बैंक में चंदा कोचर पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आरोप लगे थे। दावा था कि बैंक से दिए गए लोन के बाद उनके पति की कंपनी को फायदा मिला। इस मामले में उन्हें CEO के पद को छोड़ना पड़ा और बाद में उन पर कई केसेस भी चले। वहीं इंडस्ट्रियल बैंक में पिछले साल बैंक के कुछ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स यानी डेरिवेटिव्स की अकाउंटिंग में गड़बड़ी सामने आई, जिससे बैंक को हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इसके बाद CEO और डेप्यूटी CEO दोनों ने रिजाइन कर दिया और अब HDFC बैंक में बोर्ड ने फ्रॉड या पर्सनल फायदे का कोई सबूत तो नहीं पाया, लेकिन कॉम्प्लायंस लैप्स मानते हुए टॉप मैनेजमेंट को वार्निंग और 1 लाख का फाइन भरने को कहा गया। यहाँ सबसे बड़ी बात 1 लाख का फाइन नहीं है। असली बात यह है कि भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक ने अपनी ही CEO और टॉप ऑफिसर्स पर डिसिप्लिनरी एक्शंस ली है। अब सबकी नजर RBI पर होगी कि रेगुलेटर्स इस मामले को सिर्फ एक कॉम्प्लायंस लैप्स मानते हैं या आगे कोई और एक्शन भी लेते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इतने बड़े बैंक के टॉप मैनेजमेंट के लिए 1 लाख रुपए का फाइन काफी है या इससे सख्त एक्शन होने चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।